हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फ़ा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज मैं 2025-26 क्लास 8 ब्रिज कोर्स की बात करने वाली हूँ। ये वीडियो एनसीईआरटी क्लास 8 हिंदी के ब्रिज कोर्स के लिए है। इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि हिंदी में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा और हिंदी का वीकली टाइम टेबल क्या होगा। सभी सब्जेक्ट की तरह हिंदी का सेतु कार्यक्रम या ब्रिज प्रोग्राम या ब्रिज कोर्स 6 सप्ताह के लिए होगा। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स को या उन लोगों को जो मेरी वीडियोस को देखते हैं, मुझे पॉजिटिव या फिर नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, मेरी वीडियोस को देखने के लिए और कमेंट्स करने के लिए। मेरे चैनल पर बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, लेकिन जो भी हैं आप लोगों की बदौलत ही हैं। मेरा एक छोटा सा बिग फ़ैन है जिसका नाम है दीपक। थैंक यू वेरी मच दीपक। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे बिग फ़ैन हैं, आप मेरी वीडियोस को देखते हैं। एक टीचर के लिए सबसे अच्छा गिफ्ट होता है कि उसके स्टूडेंट्स अच्छे नंबर गेन करें। तो यहाँ पर दीपक और दीपक जैसे सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके पास जो भी मैटर अवेलेबल है उसे बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर करें ताकि आगे चल कर के आप सभी एग्ज़ाम में अच्छे नंबर गेन कर सकें। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर अभी तक आपने मैथ्स, साइंस और इंग्लिश के कंटेंट्स और टाइम टेबल की वीडियोस को नहीं देखा है तो इन सभी वीडियोस की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या फिर चैनल के प्लेलिस्ट एनसीईआरटी अपडेट से आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। अगर आप सभी सब्जेक्ट्स के ब्रिज प्रोग्राम के डिटेल्स को जानना चाहते हैं तो आप इसे पीडीएफ से देख सकते हैं और पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की ये लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए अब जानते हैं कि हिंदी के सेतु कार्यक्रम की ब्रिज प्रोग्राम की साप्ताहिक योजना क्या है। यहाँ पर लिखा हुआ है, विद्यालयी शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2023 के अनुसार मध्य स्तर पर हिंदी शिक्षण के लिए जो समय आवंटित किया गया है उसे ध्यान में रखते हुए विद्यालय अपने स्थानीय परिवेश प्रबंधन व्यवस्था के अनुसार सेतु कार्यक्रम के लिए साप्ताहिक योजना तैयार कर सकते हैं। बाकी के सब्जेक्ट्स के लिए टाइम टेबल ऑलरेडी ब्रिज प्रोग्राम में दिया गया है, लेकिन यहाँ पर दिया नहीं गया है। ये बोला गया है कि स्कूल अपने अनुसार इसे व्यवस्थित कर सकता है या बना सकता है। आगे लिखा है, दी गई सामग्री 6 सप्ताह को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है। दी गई सामग्री का अर्थ है कंटेंट में या विषय सूची में जो भी हेडिंग्स दी गई हैं, चैप्टर्स दिए गए हैं, पाठ दिए गए हैं। भाषा के सभी कौशल, बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना और चिंतन, ये सभी एक साथ चलते हैं। उदाहरण के लिए ऐसा नहीं होता कि पहले केवल बोलने के कौशल पर कार्य किया जाएगा और उसके बाद सुनने या किसी दूसरे कौशल पर कार्य किया जाएगा। जब आप इन पाठ को पढ़ेंगे तब आपको ये बातें समझ में आएंगी। जब आप पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके अभ्यास को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि वहाँ पर बोलना, सुनना, पढ़ना, लिखना, चिंतन सभी से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं और ये सारी बातें पाठ के अभ्यास में एक साथ ली गई हैं। ये अभ्यास आपको सभी पाठ में मिलेंगे। इसलिए अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर, रुझान और मानसिक भावनात्मक तत्परता को ध्यान में रखते हुए सेतु कार्यक्रम की गतिविधियों को 6 सप्ताह में आवंटित कर सकते हैं। और यह भी ध्यान रहे कि विद्यार्थियों को स्वपठन और स्व मूल्यांकन करने के लिए सतत रूप से प्रोत्साहित किया जाए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि अध्यापक विद्यार्थियों के स्तर, रुझान और मानसिक भावनात्मक तत्परता को ध्यान में रखते हुए वीकली गतिविधियों को आवंटित कर सकता है, अर्थात सेट कर सकता है। और अध्यापक इस बात का भी ध्यान रखे कि विद्यार्थी स्वपाठन करें। अध्यापक पाठ को विद्यार्थियों को स्वयं पढ़ने के लिए कहें और अपने स्तर को समझने की कोशिश करें, इसके लिए प्रोत्साहित करें। चलिए अब जानते हैं कि हिंदी में क्या विषय सूची रखी गई है, अर्थात क्या कंटेंट्स बच्चों को ब्रिज प्रोग्राम में पढ़ाए जाएंगे। पहला पाठ है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, ये कविता है। दूसरा, एक दौड़ ऐसी भी, ये कहानी है। तीसरा पाठ है, डांडी या गोथा। चौथा पाठ है, विज्ञापन लेखन। पांचवा पाठ है, सृजनात्मक लेखन जिसका नाम है नाइट पैरेट।
और अगला है पढ़ने के लिए, क्यों नहीं मैं भी बनती लेखिका। इस तरह से ब्रिज कोर्स में आपको पहला पाठ पढ़ना है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, जिसमें बोला गया है आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम वंदे मातरम। इस कविता में बताया गया है कि हिंदुस्तान के उत्तर, पश्चिम, पूरब में और दक्षिण में क्या क्या चीज़ें हैं, ये किस तरह से बना हुआ है और ये कितने बलिदानों के बाद हमारे हाथों में आया है। इसकी मिट्टी से तिलक करो और वंदे मातरम बोलो। दूसरा पाठ आपको पढ़ना है एक दौड़ ऐसी भी। ये एक बहुत प्यारी सी कहानी है जो विकलांग बच्चों की कहानी है। इस कहानी में होता कुछ ऐसा है कि सभी विकलांग बच्चे एक लाइन में खड़े होते हैं दौड़ लगाने के लिए। जब वो दौड़ते हैं तो उसमें से एक छोटा सा विकलांग बच्चा लड़खड़ा कर गिर जाता है। जब वो बच्चा गिर जाता है तो सभी दौड़ने वाले विकलांग बच्चे अपनी दौड़ को रोक करके उसके पास आ जाते हैं ये देखने के लिए कि क्या हुआ, और उसे खड़ा करने के बाद सब फिर से दौड़ते हैं और एक साथ अंतिम लाइन तक पहुंचते हैं। सभी लोग मंत्रमुग्ध होकर इन विकलांग बच्चों की दौड़ को देखते हैं और उनकी भावना की सराहना करते हैं। इस तरह से सभी की जीत होती है और सभी को एक साथ इनाम दिया जाता है। तीसरा पाठ आपको पढ़ना है डांडी या गोथा। डांडी या गोथा भील भिलाला बच्चों का एक खेल होता है जिसमें बांस के गुट्टे की गेंद होती है जिसे द्वीत बोलते हैं, और एल के शेप की मुड़ी हुई बांस की डंडियाँ होती हैं। इन दोनों का प्रयोग करके बच्चे इस खेल को खेलते हैं। चौथा है विज्ञापन लेखन। यहाँ पर आपको विज्ञापन लिखना सिखाया जाएगा और साथ ही उसे बनाना भी बताया जाएगा। 5 पर है नाइट पैरेट। ये एक सृजनात्मक लेखन है। इसके द्वारा आपको समझाया जाएगा कि आप कोई सृजनात्मक लेखन कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर नाइट पैरेट के बारे में बताया गया है। ये दुनिया का बहुत ज़्यादा दुर्लभ पक्षी है जो ऑस्ट्रेलिया के रेगिस्तान में पाया जाता है और केवल रात में दिखाई देता है, इसलिए इसे नाइट पैरेट बोलते हैं। और अंत में है क्यों नहीं मैं भी बनती लेखिका। इसे केवल आपको पढ़ना है। इन सभी पाठों की व्याख्या मैं एक एक करके अलग अलग वीडियोस में करूँगी। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हिंदी के ब्रिज कोर्स में आपको कौन कौन से पाठ पढ़ने हैं और आपका टाइम टेबल आपके टीचर डिसाइड करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।